एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम इसके नाम पे जोर डालते हैं, देखते हैं कि इसका नेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इसका जो नेम है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अगर आपकी डेली लाइफ से रिलेट करूँ तो फ्यूचर मतलब कोई भी चीज़ जब आप ख्यालों में बैठ के सोचते हो ना कि मैं आगे जाके ये करूँगा, मैं ये गाड़ी लूँगा, मैं ये घर खरीदूँगा, या फिर मैं कल ये चैप्टर कवर करूँगी, मैं ये पढ़ूँगी, मैं कल ये करूँगी, मेरा कल का टारगेट ये है। कोई भी चीज़ जो आप सोचते हो, जो आप करने वाले होते हो, या फिर जो आप अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में करने वाले होते हो, या फिर जो आप करोगे अपने फ्यूचर में, उसे बेसिकली हम फ्यूचर में इंक्लूड करते हैं। फ्यूचर में कोई भी चीज़ जो हमारे आने वाले टाइम में होने वाली हो। तो यहाँ पे है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्यों लगाया? सिंपल मतलब कोई भी काम हो वो फ्यूचर में हो रहा हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो शुरू हुआ है, वो ख़त्म हो चुका है, या फिर वो अभी प्रोसेस में है। तो इसीलिए हमने इस टेंस का नाम रखा है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता कि जो हमारा वर्क है वो अभी किस कंडीशन में है, वो अभी चल रहा है, वो अभी स्टार्ट हुआ है, या फिर वो परफेक्टली डन हो चुका है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस की तरह इस टेंस की भी एक पहचान है। वो क्या है? वो है गा गी गे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में कोई भी सेंटेंस आ जाए, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, गी, या फिर मैं जाऊंगा, गा, या फिर हम जाएंगे, गे, मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आ जाए हिंदी में, तो वो सेंटेंस आप बिना सोचे समझे उस सेंटेंस को आप सिंपल फ्यूचर टेंस में इंक्लूड कर देना। और फिर उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सारे टेंसेस की तरह ये टेंस जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव मतलब इसमें नॉट का यूज़ कर रहे हो, जिसमें नहीं का यूज़ कर रहे हो, और इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चनिंग की जा रही हो। और हम इसमें एक और टाइप भी इंक्लूड कर लेते हैं जो कि है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन तो हो ही रहा हो लेकिन नहीं का यूज़ भी किया गया हो, नॉट भी आया हो उसमें। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ एकदम डिटेल में। अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शेल। बेसिकली ज़्यादातर जगह पे हम विल ही यूज़ कर लेते हैं, शेल को तो कहीं कहीं जगह पे हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। अगर आपको शेल नहीं यूज़ करना तो कोई ज़रूरत नहीं है, विल आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। इट मीन्स सब्जेक्ट में बेसिकली हम ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी नाम हो उसे हम सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी। आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करेंगे ऑलवेज। आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करेंगे ऑलवेज, और बाकी सबके साथ हम विल यूज़ करेंगे, या फिर आई और वी के साथ आप चाहे तो वहाँ पे भी विल यूज़ कर सकते हैं। मतलब विल तो सबके साथ ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो शेल है वो आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि आपको अपने सब्जेक्ट से सुटेबली देखनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या यूज़ करें तो सिंपल विल यूज़ कर दीजिए, उसमें भी आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, वो भी आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद वर्ब। वर्ब मतलब हमारा वर्क, कोई भी काम जो हमें करना हो, जो हम अपने सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे वो। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी अदर वर्ड्स। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ राम जाएगा, या फिर राम स्कूल जाएगा। राम स्कूल जाएगा। अब इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि आपको पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ पे यूज़ करें, हमारा वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले है राम। मैंने बताया कोई भी नाम हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इसे हम सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट जो है हमारा राम, और ये नेम है तो कैपिटल में लिखना, तो मत भूलना, राम। उसके बाद फिर विल और शेल। अब मैंने बोला कि सिर्फ आई वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, बचा विल, तो यहाँ पे आप बिना सोचे समझे विल लगा देंगे। और उसके बाद वर्ब। काम क्या है? काम है हमारा जाना। राम जो है वो क्या काम कर रहा है? वो जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, वर्क है, वो है गो। और यहाँ पे उसकी फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यहाँ पे वेंट और गोन तो यूज़ होगा ही नहीं, यहाँ पे हम सिंपल गो यूज़ करेंगे। राम विल गो
और फिर बचा हमारा ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे राम जो हमारा सब्जेक्ट है, जाना जो हमारा है वो हमारा वर्ब है, और फिर बचा ये ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, तो इसको हम लास्ट में इंक्लूड कर लेंगे, जो हो जाएगा राम विल गो टू स्कूल। तो आपने देखा कितनी इजीली इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इस सेंटेंस में आपको इसमें पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर आपको ये पता चल गया तो आप इजीली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्हें सेट कर देंगे और ट्रांसलेट कर लेंगे। अब आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव बेसिकली है क्या? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला एकदम सिमिलर है अफर्मेटिव के फॉर्मूला से, बस इसमें एक चीज़ इंक्लूड करनी है, मैंने आपको बताया नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट का होना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो सेम फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल शैल, नॉट, फिर वर्ब हमारा काम, और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ नया नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ नहीं है जो कि है नॉट। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको ये तो पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब मैं बोलती हूँ मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी नहीं आया है, क्योंकि मैंने बोला ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं, इट मीन्स सब्जेक्ट आई, और इसके साथ चाहे आप विल यूज़ करें या फिर शेल यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे हम शेल ले लेते हैं क्योंकि आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, लेकिन विल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जगह आई शेल नॉट टीच नहीं आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देख लो, ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, नहीं तो नॉट तो इंक्लूड करना ही है। पढ़ाना हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमने चूज़ कर ली है। अब मैं बोलती हूँ मैं साइंस नहीं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट और ऐड कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं, 2 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे बोलती हूँ मैं साइंस नहीं पढ़ाऊँगी, तो इट मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया। यहाँ मतलब हमारे जो भी फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें वो सब हमारे पास आ गई। तो जगह आई शैल नॉट टीच, टीच किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हम टॉर्च इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और वर्ब मतलब हमारा वर्क, हमारा काम क्या है, मैं किस चीज़ के लिए मना कर रही हूँ, मैं पढ़ाने के लिए मना कर रही हूँ। तो जगह आई शैल नॉट टीच साइंस, मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट है तो इंक्लूड कर दो। अगर मैं सिंपल बोलती मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो इट मीन्स आई शैल नॉट टीच या फिर आई विल नॉट टीच। और अगर मैं बोलूँ मैं साइंस नहीं पढ़ाऊँगी तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, आई विल नॉट टीच साइंस, आई शैल नॉट टीच साइंस। तो नेगेटिव भी एकदम इजी है, बस नॉट आ जाएगा और आपको बस पहचानना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला भी एकदम सिमिलर है, बस 2 छोटे से चेंजेस आएंगे। ये कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सबसे पहले हमारे पास रहेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, उसके बाद फिर रहेगा हमारा सब्जेक्ट, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद एज इट इज़ हमारा वर्ब, हमारा वर्क, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। और एक लास्ट चीज़ इसमें मत भूलिएगा, वो है क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेसिकली हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन किया जा रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर लगाते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बोलती हूँ क्या वह बाज़ार जाएगी, क्या वह बाज़ार जाएगी। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये लास्ट में गी आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, पहचान। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको सीक्वेंस में बता रही हूँ, आपको उसे सीक्वेंस में याद रखते हुए चलना है, तो इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। अब यहाँ पे गी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, पहचान में मैंने आपको बताया था लास्ट में अगर ये आ जाए, गी आ रहा है मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब क्या, मतलब ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, और फिर इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, तो आपको पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो हो जाएगा क्या वह बाज़ार जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले विल तो लिख ही लो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विल हम लिख लेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल। विल के बाद
सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे गी है और वह है। तो अब इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे ही लगाएंगे या फिर शी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे शी का यूज़ करेंगे, विल शी। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। काम क्या है, किस चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो जाएगी, कहाँ जाएगी, वो तो हमारे ऑब्जेक्ट में इंक्लूड हो जाएगा। विल शी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इट मीन्स यहाँ पे गो यूज़ करेंगे। विल शी गो टू मार्केट, टू द मार्केट। तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे जो हमारा विल है वो हमने सबसे पहले यूज़ कर दिया सब्जेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं था, बस जो आपके फॉर्मूले में था आपने उसे वही उसी को यहाँ पे पुट किया। और यहाँ पे एक और चीज़ मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस आ जाता है, अब आप हिंदी में तो पहचान लोगे लास्ट में ये आ रहा है, लेकिन अगर इंग्लिश में आ जाता है तो आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि देखना जो सब्जेक्ट होगा वो अगर सेकंड प्लेस पे आ रहा है, मतलब वो अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे है, मतलब इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, और फिर वहाँ पे विल का यूज़ हो रहा है, इट मीन्स वो सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट है। और वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सेकंड प्लेस पे आ रहा है, मतलब ये इंटरोगेटिव का पार्ट है। तो इससे भी आपने इजीली पता लगा लिया, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आप फॉर्मूले से या फिर पहचान से इजीली पता लगा सकते हो। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। अब हम ले लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव को। इंटरोगेटिव नेगेटिव में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे फॉर्मूले में, जैसा कि हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में किया था तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, बस नॉट आया था। तो यहाँ पे भी बस हम नॉट ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। तो अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको शेल यूज़ करना है तो शेल करो, लेकिन वो आई और वी के साथ यूज़ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आप पहचान ही लेंगे क्या है, फिर नॉट ऐड करना है बिकॉज ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। देन फिर वर्ब हमारा काम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस पे है तो उसे लास्ट में इंक्लूड कर देना, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो अब हमारा सेंटेंस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा सेंटेंस है कि क्या वह, चलिए हम का ले लेते हैं कि मैं सबके एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो हम लेते हैं क्या हम पढ़ रहे, नहीं, क्या हम खेलने जाएंगे, क्या हम ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का है तो नहीं ले लेंगे, क्या हम खेलने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, मतलब ये इंटरोगेटिव का पार्ट है, नहीं आ रहा है मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट है। तो इससे आपने इजीली पता लगा लिया कि किसका पार्ट है। फिर वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, तो विल वी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट ले लिया, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है, जाना। यहाँ पे हमारा जाना भी वर्क है और खेलना भी वर्क है। तो क्या हम खेलने नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे हम खेलना लेंगे, विल वी नॉट, यहाँ पे हम गो ले लेंगे, जो हमारा वर्ब है, काम है, तो हो जाएगा विल वी नॉट गो टू प्ले। तो हमारा सेंटेंस बन गया। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, नॉट हमने ऐड कर दिया, वर्ब हमारा आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बन गया। कोई भी सेंटेंस है उसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें इस फॉर्मूले में कुछ नहीं था, इसमें बस एक छोटा सा चेंज आया था, वो था कि यहाँ पे हमने नॉट ऐड कर दिया था क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंटरोगेटिव का या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव का, उसे ईजिली इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, उसे ईजिली हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इन फार्मूलाज को यूज़ करके। और इन फार्मूलाज में कुछ नहीं है, बस बाकी जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं ये सारे फार्मूलाज उनसे सिमिलर हैं, बस इसमें थोड़ी बहुत क्या वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, किसी में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं और वो आप इजीली याद रख सकते हैं।
तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस है जो सिंपल फ्यूचर टेंस का है उसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा हो। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।